वंदे मातरम। डेस्टिनी 144 पे हैं और अरसे बाद हम रूबरू हो रहे हैं मेडिकल इमरजेंसी कोविड-19 की वजह से, और इसकी बहुत से और कारण हो सकते हैं, चाहे पर्सनल कारण हो। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम बात करेंगे पॉलिटी में, एक बेहद खास टॉपिक करंट से भी जुड़ा हुआ है और ग्लोबल लेवल पे काफ़ी अभी डिस्कस किया जा रहा है। बात करेंगे आज राष्ट्रपति चुनाव जो हुए हैं अमेरिका में, उस पर बेहद ही खास टॉपिक है। चाहे अमेरिका के लिहाज से बात करें, चाहे करंट टॉपिक के हिसाब से बात करें, और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये रहेगा कि इंडिया में जो प्रेसिडेंट होता है उसमें और अमेरिकी प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन में क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, भिन्नताएं और समानताएं, दोनों पे बात करेंगे। यानी इस एक दो वीडियो में हम पूरे अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ साथ भारत के राष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया, उनकी योग्यताएं, अयोग्यताएं और उनके तमाम तथ्यों पे बात करेंगे। साथ में हम ये भी बात करेंगे कि अमेरिका का जियोग्राफी बैकग्राउंड, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड और पॉलिटी और हिस्ट्री बैकग्राउंड, यानी एक ही क्लास या दो क्लासों में हम अमेरिका से संबंधित पूरा ABC पढ़ेंगे। साथ में कंपेयर किससे करेंगे? इंडिया के प्रेसिडेंट से कंपेयर करेंगे। सबसे पहले अमेरिका कहाँ है, सबसे बिल्कुल जीरो ग्राउंड से बात करेंगे। अमेरिका कहाँ है? ज़्यादातर जो लोग, हमारे दोस्त इस बात से बिल्कुल वाकिफ़ हैं कि अमेरिका एक देश है और वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। देखिए, महाद्वीपों की जो संख्या 7 है, उसमें से 2 महाद्वीप अमेरिका के नाम पे, एक तो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, एक है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर में स्थित है अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं? मोस्टली 3 बड़े देश आते हैं। एक है कनाडा, एक है अमेरिका और एक है मेक्सिको सिटी। ठीक है, मेक्सिको सिटी, कनाडा और अमेरिका। अमेरिका को हम यहाँ पे USA लिखेंगे ज़्यादातर, और मोस्टली USA लिखा जाता है। इसी अमेरिका पर बात करेंगे कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जो हाल ही में हुए हैं नवंबर में, 3 नवंबर को, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है पूरे विश्व पे और क्या किस प्रकार से राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं। सबसे पहली बात, अमेरिका जो शब्द है, ये टर्मिनोलॉजी कहाँ से आई? जैसे कि भारत शब्द है। अब भारत का नाम हम जिस देश में हम रह रहे हैं, इसका नाम भारत ही क्यों पड़ा? क्योंकि दुष्यंत पुत्र जो थे भरत, उनके नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा। चाहे वो भगवान श्री राम के जो अनुज भाई थे भरत, उनके नाम पे ही भारत पड़ा। नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि के जो पुत्र के नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा। जैन जो मुनि थे ऋषभ देव जी, उनके ज्येष्ठ पुत्र भरत और बाहुबली, दो पुत्र थे, उनके एक जो बड़े बेटे थे उनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। ठीक उसी प्रकार से अमेरिका का नाम भी एक व्यक्ति के नाम पे पड़ा था, और उस व्यक्ति का नाम था अमरीगो। अमरीगो नाम के व्यक्ति के नाम से इस देश का नाम क्या पड़ा? अमेरिका पड़ा। अब ये तो हमने समझ लिया कि अमेरिका कौन से महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। पहला बात ये याद रखेंगे। दूसरा, अमेरिका का नाम अमेरिका अमरीगो नाम के व्यक्ति के नाम से पड़ा। तीसरी बात है कि अमेरिका विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? अमेरिका है। और अगर नक्शे पे बात की जाएगी तो ऐसा नक्शा है अमेरिका का। अगर आप इसको ऐसे बनाएं, ऐसे, अगर आप ऐसे बात करेंगे तो ज्योग्राफी रूप से अगर मैप की बात की जाएगी अमेरिका के मैप की, हालांकि इतना बड़ा हम नहीं बना पाए, लेकिन अगर इसको आप एक रफली कॉन्टेस्ट पे बात करें तो इसी प्रकार से एक ये जो बना है, ये अमेरिका, ये अलास्का, ये जो टुकड़ा ना जमीन का भूभाग, ये अलास्का है। और बाकी का जो मुख्य भूमि है वो पूरी अमेरिका की यहाँ पे है। ये भी USA है, ये कनाडा है, और नीचे मेक्सिको सिटी है। ठीक है, इधर बात की जाएगी प्रशांत महासागर आ जाएगा, इधर अंटार्कटिक महासागर आ जाएगा, और ऊपर बात की जाएगी तो नॉर्थ पोल, और नीचे बात की जाएगी तो सीधा क्या आ जाएगा? साउथ अमेरिकन कॉर्डिनेट आ जाएगा। यानी अर्जेंटीना, चिली, ब्राज़ील, इक्वाडोर, वेनेजुला, ये जो देश हैं वो आ जाएंगे निचली साइड में, और बीच में भी पनामा जैसे ऐसे छोटे छोटे कंट्री वो इस पे बात की आ जाएंगे। दोस्तों, अमेरिका जो है एक पहले उपनिवेश का शिकार रहा,
अमेरिकी उस पर, चाहे ब्रिटेन हो चाहे वो फ्रांस हो, काफ़ी सालों तक वहाँ पे उन्होंने शासन किया। और 1776 में अमेरिका आज़ाद हुआ। ये बिल्कुल आप याद रखें, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद। बिल्कुल, हमने जो पहले कहा था कि एक एक टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले अमेरिका उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में है। दूसरा, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से भी विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? अमेरिका है। पहला जनसंख्या की दृष्टि से चीन, दूसरा अपना भारत, प्यारा भारत, और तीसरा अमेरिका। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी 3 सबसे बड़े देशों में अमेरिका का नाम आता है। पहला रशिया यानी रूस, दूसरा कनाडा जो अमेरिका के ऊपर ही स्थित है, और तीसरा सबसे बड़ा देश आता है वो कौन सा है? अमेरिका। ठीक है दोस्तों, आगे की जब हम बात करें तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि पहले जो ये अमेरिका था ये यहां तक ही था, इधर, ठीक है, ये पूरा यहां तक अमेरिका था। यानी कि अमेरिका लगभग 30% ही था। 13 इसमें राज्य थे जब देश आज़ाद हुआ था ना। इसमें कब कितने राज्य थे? 13 राज्य थे। 13 राज्य थे। बाकी के 37 राज्य या बाकी का जो जमीन का जितना भी भूभाग है, बाकी का पूरा जो जमीन है वो कहाँ से लिया गया था? किसी ना किसी देश से खरीद के लिया गया था। जैसे कि रशिया से खरीद कर अलास्का लिया गया। कुछ देश कहीं कुछ भूमि पे फ्रांस का राज था तो फ्रांस से, कुछ भूमि फ्रांस से ली गई, कुछ भूमि ब्रिटेन से ली गई। ऐसे करके 13 राज्यों से बढ़ते 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 आज नवंबर 2020 में इस अमेरिका में कितने राज्य हैं? 50। वर्तमान में अमेरिका में राज्यों की जब बात की जाएगी तो 50 राज्य आज अमेरिका में है। भारत में कितने राज्य हैं दोस्तों? 28। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना। ये बिल्कुल आप याद रखें, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो एक राज्य था उसको लास्ट ईयर में राज्य की परिभाषा से बाहर निकालकर केंद्र शासित प्रदेश में डाल दिया गया। जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश बना, और एक लद्दाख जो हमारा शीत राज्य है, आप मान सकते हैं, बहुत ठंडा प्रदेश है, दोनों को केंद्र शासित प्रदेश में डाला गया। तो 29 में से 28 ही रह गए, आप ये भी याद रखें। दूसरी बात ये कि अमेरिका में वर्तमान में 50 राज्य हैं। पहला तो ये याद रखेंगे 13 राज्य थे जब अमेरिका आज़ाद हुआ था। कब आज़ाद हुआ? 1776 में। कौन सी डेट को? 4 जुलाई को। एक एक चीज़ को समझेंगे। 4 जुलाई से एक और चीज़ आप याद रखेंगे, 4 जुलाई किस महापुरुष की पुण्यतिथि है? दोस्तों, जब तक जीके को आप कनेक्ट करके नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक हमें कोई भी याद नहीं रहेगा। आप अगर रट लोगे तो 2 महीने 3 महीने तक याद रह जाएगा, लेकिन अगर आपने समझ लिया यहाँ से, ब्रेन से, तो ये लंबे अरसे तक, अंतिम सांस तक चलेगा। है जिंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अंतिम सांस तक चलनी चाहिए, और नॉलेज तो हमेशा अंतिम सांस तक होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये कि 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि है। विवेकानंद की पुण्यतिथि, विवेकानंद की पुण्यतिथि। विवेकानंद जी जो हैं उनकी मृत्यु हुई थी 4 जुलाई 1902 को। कहाँ पर? बेलूर मठ, कोलकाता में। ठीक है, तो 4 जुलाई दो प्रकार से इंपॉर्टेंट है। 4 जुलाई को अमेरिका आज़ाद हुआ, जैसे कि हम 15 अगस्त को आज़ाद हुए थे, और 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हुई थी। अगर और भी 4 जुलाई पे बात की जाएगी तो भारत शासन अधिनियम जो रखा गया था 4 जुलाई को, कहाँ पर? ब्रिटेन की संसद में, क्लाइमेट एटली के द्वारा, जो लेबर पार्टी के से प्रधानमंत्री थे, और भारत में जो अंग्रेज लेबर रह रही थी उनको यहाँ से ले जाना चाहते थे कि वापस आ जाइए, आप कम बैक कीजिए वापस इंडिया से आकर। तो तीनों कॉन्टेस्ट में याद रखें, स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि 4 जुलाई को, अमेरिका आज़ाद हुआ 4 जुलाई को, और 4 जुलाई को क्लाइमेट एटली ने वहाँ के जो पार्लियामेंट है वहाँ पर ये बिल रखा कि भारत को आज़ाद कर दीजिए, बहुत परेशान हो गए वहाँ के लोग। ठीक है, अब बात करेंगे आगे की कि अमेरिका 4 जुलाई 1776 को आज़ाद हो गया। क्या 4 जुलाई 1776 को ही संविधान लिखा गया, या संविधान बाद में है, या संविधान बनने में बहुत टाइम लगा? ऐसा कहा जाता है कि दुनिया का सबसे छोटा संविधान अगर कोई है ना तो वो अमेरिका का संविधान है। छोटे रूप में, बहुत सिंपल सा, एक कागज़ में आप उसके पूरे उसके जितने भी आर्टिकल्स हैं उसको जेब में लेके घूम सकते हैं। 7 अनुच्छेद, 8 अनुच्छेद, ऐसे 7-8 अनुच्छेद हैं। प्रारंभ में 7-8 अनुच्छेद थे, बाद में और उसमें संविधान संशोधन करके और जोड़ दिए गए। हालांकि संवैधानिक जो प्रक्रिया है वो काफ़ी जटिल है अमेरिका की, यानी भारत के संविधान की तरह इतना लचीला नहीं है,
और ब्रिटेन की संविधान की तरह इतना सरल नहीं है, बहुत मुश्किल होता है कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाए। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। मोस्टली बात की जाए तो 1789 से अमेरिका की शुरुआत हुई अच्छे से। जैसे कि 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए थे, उसके बाद में हमारी जो भारत की जो एक गणतांत्रिक रूप से अगर शुरुआत की जाएगी तो 26 जनवरी 1950 से की गई थी। तो 1789 से अमेरिका एक रिसेंटली फॉर्म, अपने एक कल्चरल फॉर्म में आया कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब इनका कॉन्स्टिट्यूशन भी तैयार हो चुका था, और कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने के बाद में वहाँ के एक व्यक्ति जो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति रहे अमेरिका के इतिहास में, जॉर्ज वॉशिंगटन। क्या नाम है? जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अमेरिका के इतिहास के पहले राष्ट्रपति कौन बने? जॉर्ज वॉशिंगटन। दूसरा बात आप इनसे याद रखेंगे कि वॉशिंगटन वहाँ की राजधानी भी है, वॉशिंगटन डीसी जिसको आप कह सकते हैं। तो वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी। बहुत से लोग क्या है कि शिकागो या न्यूयॉर्क के साथ जाते हैं, हालांकि शिकागो और न्यूयॉर्क अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से आते हैं, लेकिन वहाँ की कैपिटल जो है, जहाँ पे व्हाइट हाउस है, अमेरिकी राष्ट्रपति का निवास स्थल, वो जॉर्ज वॉशिंगटन में आता है, वॉशिंगटन में आता है। वॉशिंगटन वहाँ का क्या है? कैपिटल वॉशिंगटन डीसी। डीसी का सिंपल सा फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों कि वॉशिंगटन वहाँ के राष्ट्रपति बने, और वॉशिंगटन वहाँ की राजधानी भी है, ये भी आप याद रखें। अब तक जितने भी राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं, है ना, अब तक राष्ट्रपति चुनाव में जब बात की जाएगी तो उनमें से अगर श्रेष्ठ राष्ट्रपति की बात की जाएगी तो उसमें वॉशिंगटन या अब्राहम लिंकन या बराक ओबामा, तीनों राष्ट्रपतियों के बड़े नाम लिए जाते हैं। रूजवेल्ट का नाम भी आता है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तब अमेरिकी राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट। और बराक ओबामा एक बहुत लीजेंडरी व्यक्ति रहे वहाँ के, जिनको शांति का नोबेल भी मिला था 2010 में। तो आप पूरे राष्ट्रपति पे बात करेंगे, एक एक राष्ट्रपति को भी समझेंगे, एक एक टॉपिक को बहुत सिंपल सा समझेंगे। सबसे पहले एक बार फिर से हल्का सा रिवाइज करते हैं कि अमेरिका एक उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में एक देश है, पहला, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। दूसरा, जनसंख्या की दृष्टि से भी विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। हाल ही में यहाँ पे अमेरिकी चुनाव हुए हैं, वहाँ पर अमेरिकी चुनाव में जिस व्यक्ति की जीत हुई है उनको जॉय बाइडन उनका नाम है, और पूरा बात करेंगे इस पर। अब आगे बढ़ते हैं कि अमेरिका जो चुनाव हुए हैं, अभी राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं, इसमें कितने लाख करोड़ मतदाताओं ने भाग लिया, किस प्रकार से राष्ट्रपति चुनाव होता है, राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं क्या क्या होती है, और किस प्रकार से राष्ट्रपति के चुनाव में जनता, आम जो नागरिक है वो भाग लेते हैं, इस पर भी हम पूरा बात करेंगे। देखिए, ये वही अमेरिका है दोस्तों, है ना। बहुत कहते हैं ना कि बुरा वक्त या बुरा दौर जो होता है वो कभी भी किसी के एक साए में नहीं रख सकता, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से ये वही अमेरिका जिन्होंने 1960 के दशक में हम भारतीयों को, जब हमारे पास ऐसा बहुत बुरे दौर था हमारे इंडिया का, क्योंकि 62 में चाइना के साथ हमारे युद्ध हारा, उसके बाद में 65 में हमारे नालायक पड़ोसी पाकिस्तान ने हम पे आक्रमण किया, तब हम उसके साथ में युद्ध में थे, अकाल पड़ा। उसी अमेरिका से हमने खाने के लिए गेहूँ मांगे थे और उन्होंने नहीं दिए थे, और दिए भी थे तो PL 480 दिए थे। PL 480 जो बहुत ही एक प्रकार से घटिया क्वालिटी के गेहूँ माने जाते हैं, घटिया क्वालिटी का अनाज होता है वो, तो उन्होंने नहीं दिया था। आज इंडिया गेहूँ के पैदा करने के मामले में सेकंड स्थान पे है वर्ल्ड में, और ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। अब आज वापस इसी अमेरिका की बात करेंगे। सबसे पहले कि योग्यताएं क्या क्या चाहिए। सबसे पहले योग्यता होनी चाहिए। दुनिया में किसी भी टॉपिक भी जब आप बात करें तो सबसे पहले उसकी योग्यताएं देखें, और योग्यताएं ही उस व्यक्ति को सब कुछ बनाती है ना। तो सबसे पहली बात करेंगे कि 35 वर्ष की आयु चाहिए अमेरिका राष्ट्रपति बनने के लिए, कम से कम 35 वर्ष की आयु चाहिए। न्यूनतम एज जो है, न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए? 35 वर्ष। दोस्तों 35 वर्ष ही भारत में भी चाहिए। भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए? 35 वर्ष। अगर इंडिया की बात की जाएगी तो अभी भारत में भी कितनी चाहिए? 35 वर्ष। भारत में ऐसे कौन कौन से ऐसे संवैधानिक पद हैं जिनके लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष चाहिए? तो पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति और तीसरा राज्यपाल। देखिए, हमने पहले ही कहा था क्लास में कि हम अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव भारत के कॉन्टेस्ट में पढ़ रहे हैं, है ना।
भारत के कॉन्टेस्ट में पढ़ रहे हैं, यानी भारत को उसको कंपेयर किया जा रहा है कि भारत और अमेरिकी राष्ट्रपति में क्या क्या सिमिलरिटीज और डिफरेंसेज है। तो सबसे पहली कॉमन चीज़ ये है कि अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहले 35 वर्ष की उम्र चाहिए, जो भारत में भी राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष चाहिए। भारत में उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष चाहिए, और भारत में किसी स्टेट का राज्यपाल यानी गवर्नर बनने के लिए भी कितने चाहिए, 35 वर्ष। तो एक तो चाहिए प्रेसिडेंट, फिर से प्रेसिडेंट, एक वीपी यानी वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति, और एक गवर्नर। ठीक है, तो तीनों पदों के लिए कितने वर्ष चाहिए, 35 वर्ष। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। प्रधानमंत्री के लिए भारत में कितनी उम्र चाहिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए, आप ये याद रखें। दूसरा, आपने योग्यताएं, आपने जब पॉलिटी में पढ़ते हैं तब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है कि वो कि उस देश का नागरिक होना चाहिए। तो बिल्कुल वो अमेरिकी नागरिक होना चाहिए, अमेरिका का नागरिक होना चाहिए। अमेरिका का नागरिक तो वो होना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ में एक और सबसे जो भारी कंडीशन वहां पे लगाई गई है कि पिछले 14 वर्ष से वहां रह रहा हो। कितने वर्ष से वहां रह रहा हो, 14 वर्ष से। देखिए, भारत में ऐसा नियम नहीं है 14 वर्ष वाला। भारत में तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अब भारत का नागरिक अलग अलग प्रकार से भारत की नागरिकता ग्रहण की जाती है। हम पता है कि 5 साल बिताना पड़ते हैं भारत में, और उसके बाद में आपको नागरिकता मिल जाती है। अगर आपके जाति मूल में से अगर कोई भारत का नागरिक रहा हो आपके वंश में से, तो आपके भारत के नागरिक बन सकते हैं, है ना। जो अपना जो भाग जो 2 है ना, वो पूरा नागरिकता के ऊपर है, इस पर भी कभी बात करेंगे। लेकिन अमेरिका की कॉन्सेप्ट में बात करें तो अमेरिका में पहला तो ये याद रखें कि वो अमेरिका का नागरिक होना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि लास्ट 14 वर्ष से वो वहाँ रह रहा हो, है ना। मूल रूप से बराक ओबामा जो थे, अगर उनसे वंश की बात की जाएगी, ओबामा अफ्रीकी मूल से थे ओबामा। और उसी प्रकार से आज जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस, वो उन पर बात की जाएगी तो वो भारतीय भी है, और उनके फादर जो वो अफ्रीकी। ठीक है, तो इस पर भी आगे बात करेंगे। तो पहला 35 वर्ष, और दूसरा उसमें चाहिए अमेरिका का नागरिक होना चाहिए, और 14 वर्ष तक वो वहाँ रह रहा हो। देखिए, आगे जब हम बात करते हैं, एक जो संसदीय प्रणाली है ना, राज करने की जो संसदीय प्रणाली होती है, उस संसदीय प्रणाली में अमेरिका का राष्ट्रपति कहाँ फिट बैठता है। अमेरिका का राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ होती है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों मानी जाती है। जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति बने थे तो दुनिया के प्रत्येक मीडिया हाउस में उनकी चर्चा थी कि अब पूरा विश्व ऐसा हो जाएगा, अब ऐसे कर देंगे, इनके खिलाफ मैक्सिको के वहाँ पे दीवार बना देंगे, इजराइल को इतना ऊंचा ले जाएंगे, चाइना को तबाह कर देंगे, या नॉर्थ कोरिया पे अटैक किया जाएगा, फिर से एक न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाएगा पूरे वर्ल्ड में, एक या जो 3rd वर्ल्ड वॉर है वो शुरू हो सकता है। ऐसा पूरा जो एज्यूम किया गया था कि ऐसा से हो सकता है। लेकिन अगर रियलिटी पे बात करें तो वास्तविकता में अमेरिकी राष्ट्रपति के पास ताकत होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो राज्य व सरकार दोनों का क्या होता है, कर्ता धर्ता होता है। ये पूरा याद रखें। भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में क्या होता है कि राज्य का कर्ता धर्ता कौन होता है? राष्ट्रपति। और सरकार का कौन होता है? प्रधानमंत्री। यह प्रश्न बिल्कुल बहुत अच्छा सा बन सकता है कि अगर मूल रूप से सबसे बड़ा अंतर क्या है अमेरिकी राष्ट्रपति में और इंडिया के राष्ट्रपति में, तो सबसे बड़ा ही यही बताना है कि वहाँ का राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का हेड होता है, हेड होता है। और इधर इंडिया की बात की जाएगी तो स्टेट का हेड तो प्रेसिडेंट होता ही है, कंपल्सरी रूप से होता है। क्योंकि भारत क्या है, भारत में एक रिपब्लिक कल्चर है जो हमने प्रांत से लिया है, यानी गणराज्य है। जो भारत का जो हेड जो है वो जो पब्लिक के द्वारा चुना जा रहा है। अमेरिका में भी ऐसा ही है, आम पब्लिक भी वोट देती है, हालांकि इनडायरेक्ट सिस्टम से उनको वोट किया जाता है। लेकिन भारत में जो गवर्नमेंट चलती है वो कहाँ से चलती है?
प्रधानमंत्री से चलती है। इसलिए तो कहते हैं अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। ऐसा कहीं पर भी आपने नहीं पढ़ा होगा अब की बार कलाम सरकार, अब की बार प्रतिभा पाटिल सरकार, या अब की बार प्रणब मुखर्जी सरकार, या अब की बार रामनाथ कोविंद सरकार। सीधा सा ये पढ़ा जाता है अब की बार मनमोहन सिंह सरकार, या अब की बार नरेंद्र मोदी सरकार। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आप याद रखें, अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वो सरकार और राज्य, यानी वहाँ की राज्य का मतलब अमेरिकी देश से, है ना। यहाँ पे राज्य का मतलब अमेरिका के राज्य फ्लोरिडा, अलास्का या कोलंबिया, कैलिफोर्निया, जॉर्जिया या इस मिशिगन, इस पर हम बात नहीं कर रहे, वो तो बाद की बात आएगी। वहाँ के देश का भी प्रमुख होता है और सरकार का भी प्रमुख होता है। भारत में सिर्फ राज्य देश का प्रमुख, राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, लेकिन सरकार का प्रमुख नहीं होता। सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर होता है। दूसरी आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। योग्यता हो गई। चुनाव का सिस्टम क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात है। चुनाव का सिस्टम क्या है, किस प्रकार से चुनाव होता है और कौन कौन वोट करते हैं? तो सबसे पहले अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा, अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा। दोस्तों इंडिया में भी ऐसे ही चुनाव होता है। इंडिया के राष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा होता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम विधायकों को वोट करते हैं, हम लोग सांसदों को वोट करते हैं। वही सांसद, वही विधायक, वही एमएलए, वही मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, चाहे उसमें राज्यसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, ये तीनों सदस्य क्या करते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और राष्ट्रपति को वोट करते हैं। यहाँ पर भी अमेरिका में भी वही सिस्टम है, अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा होता है, यानी प्रत्यक्ष रूप से जनता नहीं चुनती है, अप्रत्यक्ष रूप से जनता राष्ट्रपति को चुनती है। ठीक है, अब अप्रत्यक्ष रूप से जनता किस प्रकार से चुनती है, ये पूरा टॉपिक आगे हम पढ़ेंगे, आगे की बात करेंगे। तो पहला आप ये याद रखें, अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए और क्या कौन कौन से प्रणाली हो सकती है। अब दूसरा कि कार्यकाल, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो कार्यकाल पे भी बात करते हैं। कार्यकाल 4 वर्ष का। अमेरिका में जो राष्ट्रपति बनता है उसका कार्यकाल होता है 4 वर्ष का। भारत में जो राष्ट्रपति बनता है उसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। पहला ये याद रखेंगे। दूसरा कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति बनता है वो मैक्सिमम 2 बार बन सकता है, मैक्सिमम 2 बार से ज्यादा नहीं। वहां पे साफ तौर पे वहां के संविधान में लिखा गया है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति के चुनाव होंगे या राष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति बनेगा तो मैक्सिमम कितने बार बन सकता है? 2 बार, यानी 4 से 8 साल तक कोई भी व्यक्ति 8 साल तक रह सकता है। क्या मैक्सिमम 8 साल तक अमेरिका का राष्ट्रपति रह सकता है? आपसे सवाल किया जा रहा है, क्या अमेरिका का राष्ट्रपति 8 साल से ज़्यादा रह सकता है? तो बिल्कुल रह सकता है, रह सकता है। तो फिर प्रश्न ये आएगा कि सर अभी आप बोल रहे हैं कि दो टर्म तक रह सकता है, फिर 4 + 4 तो 8 होते हैं और आगे रह सकता है, तो ये कौन सा मैथमेटिक्स है, कौन सा अर्थमेटिक लगा रहे हैं? तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि 20 जनवरी डेट है, ठीक है। आगे ईयर कुछ भी, अगर किसी व्यक्ति ने गलती से 20 जनवरी को शपथ नहीं ली तो वो 1 साल तक राष्ट्रपति रहेगा, अगली 20 जनवरी तक। जैसे कि अभी जो बाइडेन है वो जीत गए है ना, क्लियरली उनको वो जीत गए। अगर जो बाइडेन आने वाली 20 जनवरी 2021 को, अब तो ये जाने वाला था ना, 2020 निकल गया, तो अगर 20 जनवरी 2021 को अगर जो बाइडेन किसी भी कारण से शपथ नहीं ले पाते हैं तो 1 साल तक डोनाल्ड ट्रंप ही राष्ट्रपति रहेंगे। अगर ऐसा ही हुआ, ऐसे 2 टर्म्स में हो गया तो कितने साल हो गए? 2 एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए और 4 ही 4 8 और 2 कितने हो गए? 10 साल। यानी कि एक अमेरिका का राष्ट्रपति अधिकतम से अधिकतम 10 वर्षों तक रह सकता है। हालांकि अमेरिकी इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अपनी भी तो ईमानदारी होती है और उस ईमानदारी के चलते हमें इस्तीफा भी देना पड़ता है, अपने पद से इस्तीफा भी देते हैं और अगले व्यक्ति को हम चांस देते हैं कि आइए और आप शपथ लीजिए। तो आप पूरा याद रखें। अब भारत के संदर्भ में अगर बात किया जाए कि भारत में एक व्यक्ति कितने समय तक राष्ट्रपति रह सकता है, तो संविधान मौन है, मौन है संविधान। मतलब संविधान के पास कुछ है ही नहीं बोलने को।
कि कितने समय तक रह सकता है। जब कहते हैं ना कि स्पीच इज सिल्वर साइलेंस इज गोल्ड, तो मौन है बिल्कुल सोना की तरह है कि कुछ भी नहीं लिखा गया। यानी एक व्यक्ति कितने भी समय तक राष्ट्रपति रह सकता है, एक व्यक्ति कितने भी समय तक क्या रह सकता है, राष्ट्रपति रह सकता है। आगे की क्लास में, हालांकि छोटी छोटी क्लासें लेंगे, तो आगे की क्लास में दोस्तों हम पूरा बात करेंगे अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की जो प्रोसेस है किस प्रकार से है। अप्रत्यक्ष प्रणाली है, इनडायरेक्ट सिस्टम है, तो इनडायरेक्ट सिस्टम काम कैसे करता है, वोट कैसे देते हैं, बैलेट पेपर पे वोट होता है, कौन बेवफाई करता है वहाँ पे के मतदाताओं के साथ, क्या इलेक्टोरल कॉलेज जो सिस्टम है वो बहुत गड़बड़ा रहा है, और उसके पूरे एक एक चीज़ को बात करेंगे। आज की क्लास में हमने अमेरिका के सामान्य परिचय पे बात किया और अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर थोड़ा सा बात किया। कल और बात करेंगे, आने वाले 2-3 क्लासेस चाहे 5 क्लासें भी ले लें, है ना, पढ़े ऐसा पढ़े कि मज़ा आ जाए। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखें, वंदे मातरम।